अब बता बूढ़े, तूने शहजादे जलाल को कहां छुपा कर रखा है, वरना तेरी ये बूढ़ी चमड़ी कट कट कर गिरेगी। बुज़दिल डाकू, जो लोग अपने मुल्क के, अपने तख्त और ताज के वफादार होते हैं, उनकी खाल इतनी नाजुक नहीं होती। हाँ, मगर इतनी मजबूत भी नहीं होती कि डाकू गुफरान के चाबुक की मार सह सके। इसीलिए सीधी तरह बता दे कि तूने शहजादे जलाल को कहां छुपा कर रखा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वली अहद जलाल पहाड़ी महल पर गए होंगे। बेवकूफ बूढ़े, कि तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं कि शहजादा जलाल पहाड़ी महल में नहीं है। तो फिर शिकार पर गए होंगे। बेवकूफ बूढ़े, डाकू गुफरान एक आंख से नहीं 1000 आंखों से देखता है, और वो ये भी जानता है कि शहजादा जलाल शिकार पर नहीं गया, बल्कि तूने उसे कहीं छुपा कर रखा है। तो फिर अपनी 1000 आंखों से देख लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुमने उसे कहीं छुपा कर रखा है। बता दे कहां छुपा कर रखा है। अव्वल तो मैं जानता नहीं कि वो कहां है, लेकिन अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुझ जैसे भेड़िए को उस मासूम का पता कभी नहीं बताता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू वली अहद जलाल के साथ साथ बादशाह सलामत और इस मुल्क का भी दुश्मन है। इसीलिए तो मैं तुझे यहां लेकर आया हूं, क्योंकि तू हमारा राज जान चुका है। और अगर मैं तुझे यहां लेकर नहीं आया होता तो तू अब तक शाह खुर्रम के यहां पहुंच गया होता, मगर अब ये राज ही रहेगा। गद्दार, नमक हराम, तू सच्चाई को कैद करके उसे जंजीरों में जकड़ के ये समझता है कि तूने उस पर काबू पा लिया। अरे सच्चाई तो एक खुशबू है, हवा का एक झोंका है, एक बिफरी हुई मौज है, जिसे दुनिया की कोई दीवार, कोई चट्टान, कोई ताकत रोक नहीं सकती। खामोश! और ये भी सुन ले गुफरान कि तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा, कभी नहीं। बेवकूफ बूढ़े, मेरा इरादा सिर्फ इरादा नहीं, बल्कि तूफान की वो मौज है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तिनके की तरह बहा कर ले जाएगा। तू शहजादे जलाल को कब तक बचाएगा, कब तक? मेरी नजर बाज की नजर है, देख लेना। एक दिन शहजादे जलाल को डिबोच कर ले जाऊंगा और उसकी तख्त नशीनी का जश्न मातम में बदल दूंगा, मातम में। फिर इस तख्त पर मेरा यानी डाकू गुफरान का कब्जा होगा। इसीलिए आखिरी बार तुझसे कहता हूं, मेरी बात मान ले और बता दे शहजादे जलाल का पता। बदले में मैं तुझे अपना वजीर आजम बना दूंगा। अरे ऐसी दौलत और इज्जत पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। तो फिर देख कि गुफरान किस तरह से तेरी खाल तेरे जिस्म से अलग करता है। तो फिर उठा अपना चाबुक और आजमा ले अपने बाजुओं की ताकत। तो ये तेवर। और मार गुफरान। मार गुफरान, और मार गुफरान, और मार। इसकी चमड़ी तो बैल की तरह से मोटी है, मगर कब तक चुप रहेगा? जब तक ये शहजादे जलाल का पता नहीं बताता, इसके साथ हर रोज यही सलूक किया जाए। हाँ। हलीम, तुम होशियारी से पहरा देना। यहां जो कुत्ते बंद हैं, उन पे कड़ी नजर रखना, वरना मौका मिलते ही ये तुम्हें नोच खाएंगे, समझ गए? जी सरदार। चलो भला टली। बेटा अलीम, हम आराम से सोते हैं।
अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सरदार, वो बूढ़ा तो बहुत सख्त जान निकला। अगर उसने जबान न खोली तो मैं उसके खून की एक एक बूंद निचोड़ लूंगा। और अगर उस पर भी उसने जबान नहीं खोली, उसकी नौजवान लड़की कुलसुम की जवानी पर 2-4 भूखे कुत्ते छोड़ दूंगा, बस। मगर सरदार, जब बादशाह जिंदा है तो आप शहजादे जलाल की जान के दुश्मन क्यों बने? अरे बेवकूफ, निशाने 2 तरह के होते हैं, एक दूर का निशाना और दूसरा नजदीक का निशाना। और मैं हमेशा दूर का निशाना लगाना ही पसंद करता हूं। लेकिन अगर शहजादा जलाल ना मिला तो? मैं हालात का रुख देखकर अपना फैसला बदल भी सकता हूं। मारना तो मुझे दोनों को ही है, मगर पहले किसकी बारी आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। चलो। कौन हो तुम? खुदा का एक बंदा। खुदा का बंदा तो वो जालिम गुफरान भी था जिसने मुझ पर इतने सितम ढाए, इतने कोड़े बरसाए कि मेरा जिस्म छलनी हो गया। अब तुम दूसरे खुदा के बंदे बनकर आए हो। चलो, रही सही कसर तुम भी पूरी कर लो। लो, कर लो। मेरा यकीन कीजिए, मुझे अपना दोस्त जानिए। मैं आपकी मदद करने आया हूं। अच्छा, मदद करने आए हो। जब जुल्म के हाथ थक गए, चाबुक के वार बेअसर हो गए, तो तुम दोस्ती और हमदर्दी का नकाब पहनकर आए हो। क्यों? मेरी बात का यकीन कीजिए। क्या मैं सूरत से आपको बेईमान और धोखेबाज नजर आता हूं? यूं तो एक सांप भी ऊपर से खूबसूरत और चमकीला नजर आता है, मगर उसके अंदर जहर भरा होता है। आपका शक बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मैं अपने पैदा करने वाले की कसम खाकर कहता हूं, मैं किसी का भेजा हुआ जासूस नहीं। अच्छा, तो तुम अभी अभी आसमान से उतरे हो? मैं एक मुसाफिर हूं और मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है। तो इस कैद खाने में अपना सामान फरोख्त करने आए हो? देखिए, जब वो लोग आपको गिरफ्तार करके यहां ला रहे थे, तो मैं उनका पीछा करता हुआ यहां तक चला आया। तुम एक काम करोगे? बोलिए। यहां से मुझे और मेरे साथियों को रिहा करवा सकते हो?
काम तो बड़ा आसान है, मगर इस तरह गुफरान होशियार हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो। अगर आपने अब तक मुझ पर भरोसा कर लिया है तो एक बात बताएंगे मुझे? पूछो। यहां आकर मैंने सब कुछ सुना, वो सितम भी अपनी आंखों से देखा जो आप पर ढाया गया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि वो नकाबपोश डाकू शहजादे जलाल के साथ साथ बादशाह सलामत का भी दुश्मन है और इस मुल्क के तख्त पर कब्जा करना चाहता है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, मगर तुम्हें मुझसे, शहजादे जलाल से और मेहराबाद के तख्त से इतनी हमदर्दी क्यों है? एक इंसान को दूसरे इंसान से वैसे भी हमदर्दी होती है, मगर सच बात तो यह है कि मैं बादशाह सलामत की मदद से निगारिस्तान पहुंचना चाहता हूं, मगर उससे पहले इस मुल्क में चल रही साजिश को कुचलना चाहता हूं। गुफरान डाकू के पर्दे में कौन है यह तुम्हें नहीं जानता। हां, इतना जरूर जानता हूं कि गुफरान वली अहद जलाल को उनकी तख्त नशीनी से पहले अपने रास्ते से हटाना चाहता है और उसके बाद बादशाह सलामत की जान लेकर तख्त ताज पर कब्जा करना चाहता है। और अपने इस मकसद में कामयाब होने के लिए वो मेहराबाद की गली कूचों में खून की नदियां भी बहा सकता है। मगर इस साजिश का पता आपको कैसे चला? मेरी छठी हिज्र बहुत तेज है। एक दिन मैंने महसूस किया कि शहजादे जलाल की जान खतरे में है। तो आपने इस बात की इत्तला बादशाह सलामत को क्यों नहीं दी? क्योंकि उस वक्त शहजादा जलाल बादशाह सलामत के पहाड़ी महल पर आराम करने के लिए गए हुए थे और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इसकी खबर बादशाह सलामत को करता। तो फिर आपने क्या किया? जैसे ही मैंने खतरे की बू सूंघी, मैंने शहजादे जलाल को बादशाह सलामत के महल से एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां पर उनके कोई आंच नहीं आ सकती थी। इसका मतलब है बादशाह सलामत भी इस बात से बेखबर है कि आपने शहजादे जलाल को कहीं छुपा रखा है? हां, इससे पहले कि मैं बादशाह सलामत तक पहुंचता, न जाने किस तरह गुफरान को मेरे इरादों की भनक लग गई और उसने मुझे गिरफ्तार करके इस कैद खाने में डाल दिया। अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तुम ये अंगूठी लेकर आरिफ शाह के मजार पर पहुंच जाओ। यह एक बहुत मशहूर जगह है। यहां तुम मजार के मुजावर से मिलना, जिसका नाम तबरेज है। मगर इस अंगूठी का क्या मतलब है? इस अंगूठी में मैंने बादशाह सलामत के नाम एक पैगाम लिखा है। उनको खतरे से आगाह किया है। अगर यह पैगाम बादशाह सलामत तक पहुंच गया तो तुम्हारी मदद से यहां छापा मारेंगे और इससे गुफरान अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। अच्छी बात है। मैं पहली फुर्सत में ही आरिफ शाह के मजार पर जाकर वहां के मुजावर को यह अंगूठी दे दूंगा और फिर बादशाह सलामत तक पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद तुम बड़ी आसानी से निगारिस्तान भी पहुंच सकते हो। न जाने वो लोग अब्बा जान के साथ क्या सलूक करेंगे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सोच सोच के हौल उठ रहा है। खुदा पर भरोसा रखो बेटा। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अच्छा, अगर हम भी उस कैद खाने में चले तो? इससे तो गुत्थी और भी उलझ जाएगी। इन हालात में हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है। लेकिन अगर उन्होंने अब्बा जान को मारने की कोशिश की तो? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, अगर वो तुम्हारे अब्बा को मारना चाहते तो कब का मार चुके होते। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे अब्बा की गिरफ्तारी का मकसद और है।
चाचा जान, ये आपने क्या किया? ये उन लोगों का पीछा करता हुआ अंदर गया था। इसने बहुत कुछ मालूम कर लिया होगा। कलीम, सब तैयारियां हो गई? आपके हुक्म के मुताबिक सब ठीक चल रहा है सरदार। अनवर, सारी तैयारियां ठीक से चल रही है ना? जी सरदार। निसार। जी सरदार। बादशाह सलामत की नासलामती का इंतजाम कर दिया है ना? हाँ सरदार, मैंने वो दवा मलिका आलिया की एक खास कनीज अफशा को दी है। वो बड़ी चालाकी से वो दवा बादशाह सलामत के घोड़े को खिला देगी। शाबाश शाबाश। अब बादशाह सलामत को आराम से शिकार पर जाने दो। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू